सो ऑपरेटर्स ऑफ जावा, 2 टाइप्स के ऑपरेटर्स है, एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट। तो ये चैप्टर अब ICSE क्लास 9 एंड 10 में होता है, और MCA, BCA, BTech, MTech इन सब में भी इस टाइप का ऑपरेटर्स का जो मैथ है वो आता है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इज इट कैन बी प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट इज माइनस माइनस। सो प्लस प्लस कैन बी इन 2 modes. One is prefix mode and second one is postfix mode. As well as minus minus will be same, prefix and postfix. So what is prefix, what is postfix? Suppose plus plus a, here it will be prefix, and a plus plus it will be postfix. As well as in decrement as same, minus minus a is equal to prefix and a minus minus equal to postfix. तो क्वेश्चन में कैसा होता है, एक तो आपको ये मान दिया जाता है a इज इक्वल टू 2, सपोज b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ होता है क्वेश्चन में। और आपको सॉल्व करने के लिए एक इलस्ट्रेशन दिया जाता है। सपोज जैसे कि a इज इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस 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 b प्लस 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 c। मैं थोड़ा जो वैल्यू है वो चेंज कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू it's 1. So let's solve. तो इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। तो जैसे कि a इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन में a इज इक्वल टू प्लस प्लस a है, मतलब प्रीफिक्स a, और यहाँ पे सभी प्रीफिक्स में है। तो प्रीफिक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना पड़ता है। तो सपोज तो जैसे कि a इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हम 2 को इंक्रीज करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे, मतलब +1 करके, तो इज इक्वल टू 3 होता है। तो डायरेक्ट ये यहाँ पे चला जाएगा। तो प्लस प्लस a विल बी 3। अगर a प्लस प्लस होता है तो ये पोस्ट फिक्स होता है। तो एक्चुअली प्रीफिक्स का मतलब है पहले बढ़ाना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है, और पोस्ट फिक्स का मतलब है पहले लिखना है जो वैल्यू, उसके बाद बढ़ाना है। तो सपोज पहले a प्लस प्लस को बढ़ा लेते हैं, तो a इज इक्वल टू, सपोज ये नहीं है, a इज इक्वल टू 2 ही है, तो इसका मतलब a प्लस प्लस लिखना, जब लिखना है तो 2 ही लिखना है, और लिखने के बाद बढ़ाना है इसको 3। तो जैसे कि एक सोल्यूशन करते तो आपको समझ आ जाएगा। तो पहले इजी प्रीफिक्स वाला जो है वो कर लेते हैं, ठीक है, ये जो है। तो मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, प्लस प्लस b प्लस 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 c। सो नाउ here a, b and c. So a is equal to 2, b is equal to 3 as given, c is equal to 1. So now plus plus a will be, पहले बढ़ाना है उसके बाद लिखना है। तो now it will be 3, same as b, it will be 4, it will be 4.
सेम एज सी, इट विल बी 2, इट विल बी 2। आपको एक ही बढ़ाना है, जो भी नंबर है उसके साथ +1 करना है। हो गया। तो अब नाउ इट विल बी 3 + 4 7 + 2 = 9 आंसर। ये हो गया प्रीफिक्स। अब पोस्टफिक्स का क्या है वो देखा था, ये देखा दिया। तो सेम a = 2, b = 3 और c = 1 लेता हूँ। नाउ x = सपोज यहाँ पे प्लस a प्लस a प्लस b प्लस c normally. So it will be here. Now put on a, b and c value. a2, b3, c1. Now here है प्लस a, मतलब पहले बढ़ाना है उसके बाद लिखना है। तो प्लस a will be 3. Now put 3 प्लस, अब क्या है, ए का वैल्यू पहले बढ़ा के इंक्रीज करके 3 हो गया। तो ए का वैल्यू 3 है अब, तो इस वैल्यू के ऊपर बेस करके ये वाला जो है वो करना है। तो ए प्लस का मतलब क्या है, पहले लिखना है उसके बाद बढ़ाना है। तो वैल्यू अब 3 है तो पहले लिखना है उसके बाद बढ़ाना है। तो बाद में 3 विल बी 4 एंड एज वेल बी सी as per given 3 + 1. Now it will be 9 + 1 10. Its answer. And a will be 4, b will be 3 and c as well will be 1. क्योंकि इनका कोई इंक्रीमेंट नहीं है इसलिए। तो अब दिखा था वो प्लस माइनस सब कुछ करके, मतलब ए बी सबका ऐसा करके, ठीक है। 4 c = 2 and here x = the question is a plus b plus a and plus c। तो यहाँ पे ये ओनली पोस्ट फिक्स है और ये सब प्रीफिक्स है। तो पोस्ट फिक्स का मतलब क्या है, पहले पुट करना है उसके बाद बढ़ाना है। तो पहले ये साइड में करते हैं ए बी एंड सी, ये वाला करना ही है, ठीक है, ये वाला दिखाना है। तो a = 3, b = 4, c = 2। नाउ a प्लस मतलब पहले हमको पुट करना है, मतलब लिखना है, उसके बाद यहाँ पे बढ़ाना है। तो पहले लिख लेता हूँ 3, अब इंक्रीज करना है 3, now it will be 4. Now plus b, so what is here is 4। तो जैसे कि यह प्रीफिक्स है तो पहले इंक्रीज करना है। तो 4 will be 5 after +1, 4 will be 5, then it will be put here। now 5 plus a क्या है, 4 है, तो ये पहले इंक्रीज करना है, इट विल बी 5, नाउ इट विल बी पुट हेयर। और क्या है, प्लस सी, तो पहले इंक्रीज है प्रीफिक्स, तो 2 विल बी 3, नाउ 3 विल बी पुट हेयर। नाउ इट विल बी आंसर इज 5 5 10 3 3 6, इट्स 16 इज आंसर। सो a = अल्टीमेट क्या होता है, a = 5, b = 5 आफ्टर इंक्रीमेंट, c = 3। तो एक्चुअल जो a b और c का आंसर है वो इंक्रीमेंट होने के बाद जो होता है वही आंसर है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे x के जगह a देता है, सपोज ये यहाँ पे a है, x नहीं है, तो a = ऐसा क्वेश्चन है, तो a will be not 5, then a will be the answer 16। so ऐसे लिखते हैं। तो a = 16, b = 15, a 5, sorry
and c is equal to 3. So it is the answer. अब ऐसा क्वेश्चन जब होता है, मतलब पहले b प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस 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 बी प्लस 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 सी, तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन कौन है? ये प्रीफिक्स है, ये पोस्टफिक्स है, बाकी सब प्रीफिक्स है, सॉरी ये पोस्टफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, हो गया। और वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 2। तो जब ये वाला होता है b प्लस इज इक्वल टू सपोज a प्लस इज इक्वल टू इधर x प्लस इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू के पहले जो प्लस होता है इसका मतलब क्या है? तो इसको हम इधर लेके ऐसा करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू b प्लस जो है ये वाला पूरा एक ब्रैकेट में करते हैं, प्लस प्लस a प्लस a प्लस 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 b प्लस 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 c। इनका मतलब यहाँ पे प्लस है, मतलब जो जिसका आंसर करना है b प्लस, सो इज इक्वल टू b देन प्लस करके जो है वो ब्रैकेट में ये सॉल्व करने के बाद इसके साथ प्लस होता है। तो b का जो वैल्यू है क्या है? 4, वो 4 यहाँ पे आ जाता है, तो b इज इक्वल टू 4, तो 4 हो गया प्लस नाउ इट विल बी सॉल्व। सो मैंने रफ यहाँ पे करता हूँ, जो जैसे कि इज इक्वल टू इधर चला गया, तो a b c, सो a विल इज 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2। तो नाउ b will be 4 as per given. Now plus plus a, what is plus plus a will be, it is prefix, मतलब firstly increase then have to put. So a is 3, now increase by 1 is 4. So now put 4, sorry bracket, plus क्या है? a प्लस प्लस, तो मतलब पोस्ट फिक्स, तो लेट मी पुट एंड आफ्टर पुटिंग here it will be increased to 5. Now plus b plus plus, it will be same as before 4, तो पहले 4 लिखना है, उसके बाद 4 पे इंक्रीज करना है एक, तो 5. Now plus plus c, plus plus c, so it is prefix, so first increment then put 3, हो गया। अब 4 प्लस 4 4 4 12 प्लस 3 15, so it will be 4 plus 15 19 answer. Now a is after increment 5 and b after increment 5, but the question is for b, so b will be as per the answer, b will be 19 and c will be 3 after increment, so it is the answer. और एक दिखा देता हूँ, जो डिवाइड होता है, मतलब स्लैश होता है, जैसे कि ये वाला मान के चलिए a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 19, सॉरी 20, ठीक है, और कुछ नहीं 19 ही दो, 19 ही रखना है, ठीक है। तो सपोज क्वेश्चन इज इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस प्लस बाई 2 प्लस 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 b. Now what will be a and b, a 5 b 19, so plus plus a मतलब पहले इंक्रीमेंट 6, नाउ a प्लस प्लस, तो पहले पुट करना है, उसके बाद इंक्रीज करना है, तो नाउ इट विल बी 7 एंड बाई 2 प्लस 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 b, सो प्रीफिक्स, सो पहले इंक्रीमेंट बाद में पुट, नाउ 2
सो इट विल बी 6 प्लस, इसको हम क्या करते हैं 6/2 इक्वल टू 3 एंड प्लस 20. So now 6 plus 3 9 and 20 29. It will be answer. Thank you. And now we will learn the decrement. So decrement means minus minus, same as the increment. So let's start. 2, b is equal to 3, c is equal to 4. Now the question is a is equal to plus c plus minus minus b प्लस a प्लस 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 a माइनस माइनस. सो यहाँ पे पहले देख लेते हैं प्रीफिक्स क्या कौन कौन है और पोस्टफिक्स कौन कौन है. तो ये है प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, और a प्लस प्लस विल बी पोस्टफिक्स एंड a माइनस माइनस इज पोस्टफिक्स. नाउ द वैल्यू आई एम पुटिंग a b एंड c. अब ये जो राफ है इसको आप राइट साइड में कर सकते हैं, ठीक है. तो मैंने जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है तो इसलिए मैंने राफ यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है. ऐसा कोई बात नहीं. a इज इक्वल टू 2, लेट मी पुट b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4. सो प्लस प्लस c का मतलब पहले इंक्रीमेंट बाद पोस्ट करना है. तो प्लस प्लस c मतलब 4 will be 5 after adding 1. Now it will be put here 5 plus. Now minus minus b. So प्रीफिक्स है तो पहले डिक्रीज करना है. तो 3 को अब 2 करना है. 3 is equal to will be 2. Now it will be put here 2 and plus a plus plus. It means it is postfix. So पहले पुट करना है उसके बाद इंक्रीज करना है. तो इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया. अब इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज करके ये 2 विल बी 3. नाउ क्या है प्लस a माइनस माइनस, सॉरी a माइनस माइनस मतलब ये भी पोस्ट फिक्स है. तो a इज नाउ 3 आफ्टर इंक्रीमेंट एंड नाउ पोस्ट फिक्स है तो इसको डिक्रीज करना है. So 3 will be 2 as before, as by given. So now it will be put here. Oh, sorry. So no 2 यहाँ पे नहीं. पोस्ट फिक्स जैसे कि तो मतलब पोस्ट फिक्स मतलब जो 3 होता है 3 था वैल्यू, तो 3 पहले यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद इसको डिक्रीज करके 2 करना है. तो हाँ ठीक है. सॉरी फॉर मिस्टेक. नाउ 5 प्लस 2 प्लस 2 to 4 plus 3 7 and 5 12. Its answer as per the same value. I am giving another example. Now b is equal to plus b plus minus a plus c. Now it will be a b c, same as that. A is 2, b will be 3 and c is 4. So plus b is prefix, so पहले increase. Now put plus minus a, so it will be decrease before put. So by 1. इंक्रीज भी एक मतलब इंक्रीज भी 1 ऐड करके करना है और डिक्रीज भी 1 लेस करके करना है, ठीक है. जो भी है 1 से इंक्रीज हो या डिक्रीज. तो माइनस माइनस ये प्रीफिक्स है तो पहले डिक्रीज किया 1 से. 2 minus 1 is equal to 1. So now 1 यहाँ पे पुट कर दिया. हाफ प्लस c का जो वैल्यू है वही होता है. c is equal to 4 यहाँ पे भी है. So c is equal to 4. Now it will be 4 plus 5. 4 plus 1 5 and plus 4 is equal to 9. That's it. Thank you guys. और अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है. अगर समझने में कोई दिक्कत है वो भी
बताना कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर किसी को दिक्कत है तो आप ये वीडियो भी उसको भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर।